टूटा हुआ बाजू तो आसानी से जुड़ जाता है, लेकिन टूटे हुए हौसले जो हैं वो आसानी से कभी नहीं जुड़ते। बच्चों के अंदर खौफ या डर जो है छोटा ही होता है, लेकिन जब हम उस पे हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं या इस तरह के कोई और रिएक्शंस देते हैं तो उसका क्या है, डर और बड़ा हो जाता है। या इसके अलावा समटाइम हम गलती करते हैं, क्या करते हैं कि बच्चों को जो है ना वो डर रहे हैं तो हम उन्हें ओवर प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ओवर प्रोटेक्ट भी नहीं करना, जिस तरह उसके ऊपर हंसना नहीं है, उसका मजाक नहीं उड़ाना, सेम उसी तरह उसे ओवर प्रोटेक्ट भी नहीं करना। जब ओवर प्रोटेक्ट करते हैं तो तब भी क्या है, बच्चे का डर और खौफ जो है वो बढ़ जाता है। जी वाकई कुछ ऐसा है जिस वजह से क्या है, वालिदैन मुझे बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बच्चे के अंदर से खौफ खत्म करने के लिए सबसे पहली चीज जो है कि है उसे उसकी वजह समझाएं कि ये वजह क्या है, क्यों उसको खौफ महसूस हो रहा है। उसकी सुने बात और सुनकर उसको क्या है एक्सप्लेन करें कि ऐसा नहीं होता। इसके अलावा एक चीज का ध्यान रखें कि क्या है, जब बच्चा डरे या उसके अंदर खौफ आए तो ये दो काम नहीं करने, ना तो उसके ऊपर हंसना या मुस्कुराना है या मजाक उड़ाना है, और ना ही उसे ओवर प्रोटेक्ट करना है। बच्चों को तवज्जो से सुने, उनके डर की रीजन या काज जो है फाइंड करने की कोशिश करें। जब वो बताता है कि उसे किस चीज का डर है या किस चीज का खौफ है तो उसको वैलिडेट करें, एक्नॉलेज करें, उसे समझाएं कि हाँ जी वाकई इसका डर होता है लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। कैसे, फॉर एग्जाम्पल बच्चा कहता है जी उसे क्या है कुत्ते का डर है, आप कहें हाँ जी वाकई ठीक है, कुत्ता जो है काट लेता है, उसके काटने से क्या है नुकसान हो सकता है, लेकिन क्या है इतना भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। यानी क्या है उसके डर को एक्नॉलेज भी करें और उसके डर को क्या है हटाने की भी कोशिश करें। उसके अलावा बच्चे को क्या है कंडीशन को खुद हैंडल करने दें और उसे क्या है समझाएं कि ये डर या ये खौफ जो है किस वजह से है और आप इसको किस तरह दूर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बच्चे को अंधेरे से डर लगता है तो उसको क्या है बिल्कुल बंद कमरे में शुरू में ना सुला दें, अंधेरे में ना सुलाएं। क्या करें, नाइट लाइट, कैंडल या इस तरह की कम रोशनी वाली कोई चीज ऑन करके रख दें शुरू में, और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप उसका खौफ या डर जो है दूर करें। उसके अलावा बच्चों को एनकरेज करें, उनको हौसला दें कि वो खुद इस डर को अपने अंदर से खत्म करें। स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन क्या है उनको इस तरह मोटिवेट करें, इस तरह उनकी हौसला अफजाई करें कि वो इस डर को खुद ही अपने अंदर से निकालें। जैसे क्या है उन्हें कोई दुआ याद करवा दें कि बेटे जब आप ये पढ़ लोगे तो क्या है ये भूत या इस तरह की चीजें कुछ भी नहीं आ सकता आपके पास, क्या है वो खुद से पढ़ेगा। उसके अलावा उसे क्या है इस तरह का हौसला दें या कोई ऐसी चीज दे दें कि क्या है जी बेटे ये आपके पास होगी तो इससे क्या है आपको डर नहीं लगेगा या जिन जो है नहीं आ सकते। फॉर एग्जाम्पल क्या है एक मिथ वैसे ही क्रिएट किया हुआ है कि जी जब आपके पास क्या है लोहा करीब हो या छुरी आपके पास पड़ी हो तो जी जिन नहीं आते। आप बच्चे को कह सकते हो क्या है तकिए के नीचे मैंने आपके ये क्या है चाकू रख दिया है, अब क्या है आपके पास जिन नहीं आएंगे। इस तरह की छोटी छोटी चीजें कर देने से अगर उसको हौसला मिलता है तो उसको इस तरह के हैं टैकल करने की कोशिश करें बच्चा खुद इन चीजों को रिमूव करे, अपने अंदर से डर को खत्म करे। उसके अलावा उस डर को खत्म करने के लिए बच्चा अगर खुद से स्टेप नहीं उठा पा रहा तो आप उसे क्या है यकीन दिलाएं कि आप उसके साथ हैं। इसमें इस तरह भी किया जा सकता है कि आप बच्चे से पूछें हाँ जी बच्चे आपको किस बात का डर है, किस चीज का डर है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी पर्दे के पीछे भूत है या मॉन्स्टर है या बेड के नीचे है, तो आप कहें चलें जी लाइटें ऑन करके हम उसे ढूंढ लेते हैं। आप क्या करें, खुद से उसके साथ जाएं, पर्दे के पीछे, बेड के नीचे, जहां वो कहता है कि वो भूत या मॉन्स्टर छुपे हुए हैं, आप उन्हें ढूंढ के दिखाएं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा। इसके अलावा समटाइम कुछ और रीजंस होती हैं डर की या खौफ की, जैसे कि तेज हवा चलने की वजह से विंडोज से आवाजें आती हैं या पर्दे या दरवाजे के अंदर से आवाजें आती हैं और बच्चा कंसीडर करता है कि ये क्या है भूत और चुड़ैलें जो है आवाजें निकाल रहे हैं, तो उन्हें समझाएं कि ये आवाजें जो है हवा के शोर की वजह से हैं। ये आप क्या है मुख्तलिफ तरीके से शोर जनरेट करके भी हवा की मदद से आप उन्हें दिखा सकते हैं। देखिए हवा जो है इस तरह आवाज या नॉइज क्रिएट करती है, ये किसी जिन या भूत की आवाज नहीं है। इसके अलावा बच्चों को तवज्जो से सुने। समटाइम क्या है डर उस चीज का नहीं होता जो बच्चा बता रहा होता है, यानी क्या है बच्चे को कोई और खौफ है, कोई और उसको डरा रहा है या कोई और परेशानी है या दूसरे बच्चे जो है उसको खौफजदा कर रहे हैं या उसे क्या है बुलिंग का शिकार है वो, या बच्चे जो है उसको मारते डांटते हैं और उस वजह से वो क्या है डरा हुआ है लेकिन आपको बताने से डर रहा है, और वो क्या है भूतों का या इस तरह की चीजों का क्या है आपको इशारा देता है, तो उसको केयरफुली सुने, उसको समझें। हो सकता है ये किसी और चीज का डर हो और वो आपको क्या है बताने से हिचकिचा रहा हो, तो इन चीजों को क्या है बच्चे के अंदर से खुद एक्सप्लोर और फाइंड करने की कोशिश करें। बाज़ अगर बच्चों को फुली आपकी सपोर्ट की जरूरत होती है, आप क्या करें उनको वो सपोर्ट मुहैया करें। क्या है उस डर को ख़त्म करने के लिए, उस डर को अपने अंदर से निकालने के लिए बच्चों को आपकी ज़रूरत होती है। बच्चों को हमेशा साथ दें, उन्हें अकेला ना छोड़ें इस सिचुएशन में। इसके अलावा अपना खौफ जो है बच्चों के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश ना करें। मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स जो हैं खुद बचपन में डरते हैं, बचपन में उन्हें किसी चीज़ का खौफ होता है, डर होता है, वो कहानियाँ वो बच्चों को सुनाते हैं, इस वजह से बच्चे भी डरना शुरू हो जाते हैं। तो अपना डर और अपना खौफ अपने तक ही रखें और बच्चों को ये कहानियाँ या ये स्टोरियाँ सुनाकर उन्हें मजीद ना डराएं। इसके अलावा अगर आप बचपन में डरते थे या आपको कोई खौफ था या आप मसनूई कहानियां बनाकर भी बच्चे को सुना सकते हैं, जी बचपन में मैं भी ऐसे डरता था, लेकिन ये क्या है नॉर्मल है, ये कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आप चाहो
चाहो तो इसके ऊपर ओवरकम कर सकते हो। मैंने इस तरह इन चीज़ों को ओवरकम किया था। मैं पहले डरता था, लेकिन अब मैं इतना बहादुर हो गया हूँ। या देखें, मैं अब मैं नहीं डरता। ये क्या है, हमारे अंदर का खौफ होता है। ये चीज़ें आसानी से ख़त्म हो सकती हैं अगर हम चाहें तो। इस तरह की कहानियाँ जो रियल लाइफ की हों या मसनूई आप बनाकर बच्चों को सुनाकर उनका खौफ और डर जो है ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा समटाइम बच्चे जो है ना टीवी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर टीवी प्रोग्राम कुछ ऐसे देख रहे होते हैं जो कि क्या है, डरावने होते हैं, डरावनी मूवीज देख रहे होते हैं या कुछ इस तरह के और प्रोग्राम्स वगैरह देख रहे होते हैं। तो आप क्या करें, इस तरह के प्रोग्राम या इस तरह के टीवी प्रोग्राम्स के ऊपर क्या है, चेक एंड बैलेंस रखें, बच्चों को वो देखने ना दें। और अगर क्या है वो देखते हैं तो उन्हें बताएं कि बेटे इनमें रियलिटी कोई नहीं होती, ये सिर्फ फिक्शंस मूवीज हैं, इनके अंदर ऐसा जो हो रहा है वो क्या है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता।